तो मध्य प्रदेश में भी दशहरे के दिन कई जगह रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन मंदसौर में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि मंदसौर की बेटी है, लोग रावण को इलाके का दामाद मानते हैं। मंदसौर का खानपुरा में रावण की करीब 41 फीट ऊंची प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है। आपको बता दें कि यहां पर मंदोदरी को बेटी माना जाता है और रावण को यहां का जमाई माना जाता है। और चलिए हमारे साथ कमलेश मोदी मंदसौर से जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह का वहां पे माहौल है दशहरे को लेकर। कमलेश, आपसे जान लेते हैं कि विजयदशमी का पर्व आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में मंदसौर में, जो कि रावण का ससुराल भी माना जाता है, ऐसे में वहां पर किस तरह का माहौल है अभी? जी बिल्कुल मनीषा, आज विजयादशमी है और कहीं न कहीं जो बुराई पे अच्छाई का कहीं न कहीं जो प्रतीक वाला दिन माना जाता है। निश्चित तौर पर मंदसौर में जो है रावण को जो है पूजा जाता है, यानी कि रावण को यहाँ पर मंदसौर का जमाई माना जाता है। रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, वैसे तो नाम मंदसौर है, इससे पहले दशपुर हुआ करता था, मगर मंदसौर जो है वो कहीं न कहीं मंदोदरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कहीं न कहीं यहाँ की बेटी और यहाँ की जमाई के रूप में रावण को पूजा जाता। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विशाल का प्रतिमा है, जिस प्रतिमा की अब कुछ ही देर बाद मतलब यानी कुछ ही देर बाद यहाँ पर ये पूजन शुरू की गई है। आप देख सकते हैं कि रावण की जो दाहिना बायां पैर है, इस बायां पैर पे एक लच्छा बांधा जाता है। इससे कहा जाता है कि किंवदंती है कि एकाग्र नामक जो बुखार होता है वो बुखार यहाँ पे दूर होता है। लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। महिलाएं विशेषकर यहाँ पर जो है जमाई का जो एक हिंदू समाज में एक संस्कृति मानी जाती है कि जमाई के सामने महिलाएं घूंघट निकालती हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं, उनसे ही जान लेंगे कि आप लोग घूंघट लेके निकलते हैं, क्या प्रथा है और कुछ कहानी भी है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। जैसे पहले लोग जवाई का घूंघट निकालते थे, जवाई के सामने सास नहीं आया करती थी, वैसे हम इनको जवाई मानते हैं, इनका घूंघट निकाल के निकलते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया हमारे हिंदू समाज की चली आई है। कुछ कहानी भी है, कुछ मतलब आप कुछ गा के भी हमारे दर्शकों को सुनाएंगे, कुछ आप गाते भी हैं। क्या आरती गा दूं? क्या आरती गा के बता दीजिए। 10 दिशाओं के दशानन, 10 दिशाओं के दशानन, मणियों में 10 मुख दिखे, माँ ने दशानन नाम रखा, कैलाश पर्वत पर दिगंबर मुनि ने रावण नाम रखा, 10 दिशाओं के दशानन, लंका का वो राजा कहलाए, लंका का वो राजा कहलाए, मंदसौर नगरी के जवाई, मंदसौर नगरी के जवाई, 10 दिशाओं के दशानन, सबसे बड़ा पंडित कौन? दशानन, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? दशानन, 10 दिशाओं के दशानन। तो अब मनीषा, आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर लोग यहाँ पर किंवदंती भी हमारे साथ कुछ समाज जन की जो पदाधिकारी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि सर आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरीके की कहावत है और क्यों रावण को यहाँ पर जो पूजा जाता है। रावण महाराज को हम मंदसौर शहर का जमाई मानते हैं। ऐसी किंवदंती रही है कि मंदोदरी मंदसौर शहर की बेटी है। उसी के आधार पर मालवा की परंपरा है कि अपने जमाई को मान सम्मान दिया जाता है। इसी प्रकार यहाँ माताएं बहनें उनका घूंघट भी निकालती हैं और हम उनकी पूजन अर्चन करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक विशेष रूप से आप लोग देखें कि उनके पाँव में लच्छा बांध रहे हैं। ये एकात्रा बुखार होता है, उस बुखार से व्यक्ति उस बीमारी से दूर होने के लिए मन्नत लेकर आता है, उनके पाँव में लच्छा बांधता है और मन्नत पूरी होने पर अपनी यहाँ पर मनोकामना पूरी भी यहाँ पर करते हैं। तो मनीषा, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर रावण को पूजा जाता है। मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि रावण के सिर पे आप जो देख रहे हैं गधे के आकृति वाला एक जो एक मुख बना हुआ है, ये वो मुख जो है वो दर्शाता है कि रावण जो है सर्वज्ञानी पंडित था, मतलब उसको सर्व ज्ञान था। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं सीता मैया का जो हरण किया था। कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि देश भर में आज के दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है, उसका वध किया जाता है, तो क्या मंदसौर में इस तरह की कोई भी विधि नहीं होती है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सवेर के समय यानी 10-11 बजे के आसपास नामदेव समाज द्वारा रावण को पूजा जाता है, रावण की पूजा करी जाती है। उसके बाद में गोधेली बेला में यहाँ पर जो है पूरी तरीके से राम की सेना आती है और राम की सेना आने के बाद में विधि विधान से यहाँ पर जो है रावण का वध किया जाता है। यानी कि रावण को जलाया तो जाता है, मगर रावण का एक वध भी किया जाता है। वो नामदेव समाज द्वारा उस परंपरा को निभाया जाता है। मगर दूसरी ओर मंदसौर जिले के ही एक और ग्रामीण अंचल धमनार है, वहाँ पर
जो है रावण की नाक पर मुक्का मारने की एक प्रथा है। वहाँ पर राम और रावण की जो सेना है वो आमने सामने होती है। आग से जले हुए टोपले एक दूसरे के ऊपर फेंके जाते हैं। फिर कहीं न कहीं जो राम की सेना है वो रावण की प्रतिमा के ऊपर चढ़ाई करती है, उसके नाक पर जो मुक्का मारते हैं। उसके बाद में जो दशहरे का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि मंदसौर में रावण का वध भी किया जाता है, बुराई पे अच्छाई की जीत वाला प्रतीक भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर मंदसौर में जहाँ एक बाबा पशुपतिनाथ है, नालचा माता है, तो वहीं कहीं कहीं सर्वज्ञानी पंडित जो है रावण की प्रतिमा भी है होना एक बहुत बड़े संयोग वाली बात है और मंदसौर के लिए और मंदसौर वासियों के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक उत्साह के रूप में माना जाता है। मनीषा, तो एक जिला ऐसा भी जहां पर रावण की पूजा की जाती है, इसकी आराधना की जाती है, जमाई के रूप में रावण की पूजा की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए कमलेश बहुत शुक्रिया आपका।